हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे नंदिनी कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 2019 के चित्रकला को सॉल्व करने चल रहा हूं। तो कैसे कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा। देखिए, मैं सबसे पहले 2019 का प्रश्न पत्र पढ़ दे रहा हूं। खंड क अनिवार्य है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण है। इसमें कह रहा दिए गए पूरे ड्राइंग कागज पर 2 सेंटीमीटर का बॉर्डर छोड़कर निम्नलिखित में से किसी एक दृश्य चित्र को तैयार कीजिए। मतलब इसका मतलब कह रहा कि पूरे ड्राइंग कागज पर 2 सेंटीमीटर का बॉर्डर छोड़कर। तो सबसे पहले हमें बॉर्डर बनाना है। तो देखिए, ये जो हमारे पास ये ड्राइंग कागज है ना, इस ड्राइंग कागज में कह रहा है कि हमें 2 2 सेंटीमीटर का बॉर्डर छोड़ना है। 2 2 सेंटीमीटर का क्या छोड़ना है? बॉर्डर छोड़ना है। तो चलिए, सबसे पहले हम 2 2 सेंटीमीटर का बॉर्डर छोड़ देते हैं। आप पटरी ले लीजिएगा और पटरी लेने के बाद उसको आप पेंसिल से या पेन से या स्केच से 2 2 सेंटीमीटर का बॉर्डर छोड़ देंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर ये पटरी है ना, ये दिखे रहा 2 सेंटीमीटर। हो गया ना? ऐसे नीचे भी आप करिएगा 2 सेंटीमीटर। ये हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर हो गया। ऐसे आप इधर बाएं तरफ भी 2 सेंटीमीटर और इधर दाएं तरफ भी 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने 2 2 सेंटीमीटर का चिन्हित कर लिया। अब हम इसे पटरी से क्या करेंगे? सलाखेंगे। हो गया ना? अब यहाँ पर इसको यहाँ से मिला देंगे। इसी प्रकार आप नीचे भी मिला दीजिए। देखिए, ये बन गया मेरा 2 2 सेंटीमीटर का। क्या हमने छोड़ दिया था? बॉर्डर। तो देखिए, इधर भी 2 सेंटीमीटर छूटा है, ऊपर भी 2 सेंटीमीटर छूटा है, और दाएं भी 2 सेंटीमीटर छूटा है, और बाएं भी 2 सेंटीमीटर छूटा है। तो चारों तरफ हमने 2 2 सेंटीमीटर का क्या छोड़ दिया? बॉर्डर। जैसा कि यहाँ प्रश्न में कह रहा था, प्रश्न में यही लिखा था कि दिए गए पूरे ड्राइंग कागज, तो पूरे ड्राइंग कागज पर 2 सेंटीमीटर का बॉर्डर छोड़कर निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्र तैयार कीजिए। अब दृश्य चित्र में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। चित्रांकन का माध्यम कह रहा जल रंग भी होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? जल रंग भी होना चाहिए। पोस्टल पोस्टर रंग भी होना चाहिए। अन्य कोई माध्यम भी हो सकता है। तो दृश्य चित्रण में मानव आकृति का संयोजन भी करना है। अब हमें क्या क्या इसमें चित्रांकन करना नीचे दिया है, 1 2 3 टॉपिक दिया। कह रहा कि प्रातःकालीन ग्रामीण दृश्य। क्या कर रहा है? प्रातःकालीन ग्रामीण दृश्य। तो मुझे प्रातःकालीन का ग्रामीण दृश्य बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस चित्र में प्रातःकाल का ग्रामीण दृश्य बनाएंगे। प्रातःकाल का क्या बनाएंगे? ग्रामीण दृश्य। तो देखिए, हम कैसे प्रातःकाल का ग्रामीण दृश्य बना रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अच्छे ध्यान से देखते रहिएगा। ऐसे में बना देता हूं यहाँ पर। ये बन गया पहाड़। ठीक। अब यहाँ पर इस पहाड़ों को बीच में ऐसे ऐसे कर देंगे। हो गया ना? इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें यहाँ पर मकान तैयार करना है। तो मकान तैयार करने से पहले हमें क्या करना है, कुछ इस रूप में करना है। इस रूप में ये इस तरह से कुछ नहीं। देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ, बस ऐसे आपको ऊपर नीचे
ए ए हो गया। ये ऐसी दृश्य बनाई जा रही है कि जो दूर से आप देखेंगे तो इस तरह की रचनाएं दिखाई देती है। हो गया ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ किसी पहाड़ के बीच में ऐसे उगता हुआ सूर्य बना देंगे। उगता हुआ क्या बना देंगे, सूर्य बना देंगे। ये हो गया। इसके बाद हम इसमें ग्रामीण का दृश्य दर्शाना है, तो हमें छोटा छोटा घर भी बनाना है। तो देखिए हम छोटा छोटा यहाँ घर बनाने जा रहे हैं। हो गया। यहाँ आप दरवाजा भी लगा सकते हैं। हो गया ना। अब इसको आप अलग अलग फिर यहाँ पर आप घर बना सकते हैं, जैसा कि हम बना रहे हैं यहाँ पर। ये बन गया दूसरा मकान। यहाँ पर आप जाली लगा सकते हैं। यहाँ पर भी दरवाजा हो गया। अब हम इस पर और भी मकान बना सकते हैं। यहाँ भी हो सकता है। इसके ऊपर भी आप मकान तैयार कर सकते हैं। ध्यान से बस देखते जाइए। यहाँ भी मकान बन गया। तो इस तरह हमने क्या किया कि यहाँ पर गांव के दृश्यों में कुछ हमने क्या बना दिया, मकान बना दिया। अब मकान बनने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अब इसमें फिर प्रश्न में चलते हैं। मकान बनने के साथ साथ फिर प्रश्न में कह रहा है कि नदी में प्रातः के समय विचरण करती हुई नौकाओं का क्या है, दृश्य कह रहा है। मतलब नदी में प्रातः के समय, तो प्रातः के समय में हमने सूर्य तो दिखा दिया। अब कह रहा कि उसी के समय विचरण करती हुई, विचरण मतलब नाव जो है वो तैरती हुई दृश्य दर्शाना है। तो आइए हम सबसे पहले नदी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नदी। तो नदी आप बनाने के लिए यहाँ से आप कुछ ऐसे कर दें। ये बन गया आपका क्या, नदी का रूप बन गया। अब नदी का रूप बना है तो इसमें तो आपको जल भी तो दर्शाना है। तो जल दर्शाने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे कर दीजिए। ये बन गया जल। क्या बन गया, जल बन गया। अब जल बनने के बाद ये जो बॉर्डर है ना, इसी को आप थोड़ा सा ऐसे मोटा कर दें। ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हरा भरा करने के लिए ऐसे ऐसे कर सकते हो। ऐसे अच्छे क्वालिटी से करना लगे, ताकि आपको कि हमारा प्राकृतिक दृश्य बन रहा है यानी प्रश्न के अनुसार। अब इसी को आप ऐसे ऐसे कर सकते हो।
हो गया ना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें कह रहा कि नौकाएं विचरण करती हों, कैसा हो, नौकाएं कैसा करती हों, विचरण करती हों। तो नौकाएं बनाना है, तो नौकाओं बनाने के लिए ध्यान से देखिएगा कैसे हम बना रहे हैं नौका। ये देखिए ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, और इसका छोर थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। अब यहाँ से आप ऐसे बनाएंगे और ऐसे करेंगे, ठीक। अब हो गया ना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पटरी से लेकर ऐसे सीधा एक पट्टी खींचते हैं और यहाँ पर ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। ये बन गया मेरा क्या, नौका बन गया। एक नौका और विचरण करा दीजिए आप लोग। सेम इसी प्रकार बनाना है आपको। यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार करना है। ये देखिए ये बन गया आपका नौका। अब नौका भी बन गया। अब हमारे दिए गए प्रश्न के अनुसार एक एक चीज बनता जा रहा है। प्रातःकालीन का ग्रामीण दृश्य था, ये भी मैंने बना दिया। फिर नदी में प्रातः के समय विचरण करती हुई नौकाओं का दृश्य था, वो भी नौकाओं भी बना दिया। पनघट का दृश्य बनाना, किसका दृश्य बनाना है, पनघट का। तो आइए पनघट का दृश्य मैं बना देता हूं आपको कि कैसे आपको पनघट बनाना है। पनघट का दृश्य बनाने के लिए आपको यहाँ पर देखिए हम एक बना देते हैं, कुआं बन गया। और कुआं बनने के साथ साथ यहाँ हमने कुछ इस रूप में बना दिया। अब यहाँ से घिर्री लगी हुई है और यहाँ से डोरी खींच दिया गया। अब यहाँ पर कोई महिला जो है, कोई क्या है, महिला है। अब वो महिला अपने हाथ से कुएं में से क्या कर रही है, पानी निकाल रही है। तो इसको कैसे हम मुझे मैच करना है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया। ये हो गई पनघट से। और यहाँ पर कुछ महिलाएं क्या कर रही हैं, ले जा रही हैं जल। यहाँ कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। ऐसे आप दर्शा सकते हैं। अब हमारे दिए गए प्रश्न के अनुसार ये सब तो हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया। अब हमें देखिए प्रातःकालीन का दृश्य कह रहा था, प्रातःकालीन का दृश्य बन गया। नदी में प्रातःकाल के समय विचरण करती हुई क्या कह रहा था, नौका। तो देखिए नदी में प्रातःकालीन के समय में नौका विचरण कर रहा है।
पनघट का दृश्य था, पनघट का दृश्य बन गया। अब हमें क्या करना है, चित्र बनने के साथ अब हमें क्या करा है कि चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब करा कि सही रेखांकन एवं परिप्रेक्ष्य कीजिए, है ना। तो सही रेखांकन तो हमने कर दिया है, सही रेखांकन करा। परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है कि किसी वस्तु की स्थिति का क्या चलता है, पता चलता है। परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है किसी वस्तु की स्थिति का क्या चलता है, पता चलता है। तो आप सही रेखांकन किए हैं तो कितने नंबर का मिलेगा, 15 नंबर मिल जाएगा। सही व उपयुक्त संयोजन करेंगे तो 7.5 नंबर मिलेगा। सौम्य एवं उपयुक्त रंगों का प्रयोग करेंगे, सौम्य मतलब होता है सुंदर, सुंदर और उपयुक्त रंगों का प्रयोग करेंगे तो 15 मिलेगा। और वातावरण का सही चित्रांकन करेंगे तो 7.5 नंबर मिलेगा। तो ये मिला के सब 45 अंक हो गए। अब हमारा ये जो दिया गया प्रश्न था, दिए गए प्रश्न के अनुसार हमने ड्राइंग पेपर पर चित्रांकन कर दिया। अब उसे हमें क्या करना है, पेंट करना है। तो पेंट करने के आपके पास कई ऑप्शन दिया था, जल रंग भी दिया है, पोस्टर रंग भी दिया है और अन्य कोई माध्यम भी हो सकता है। तो देखिए कई माध्यम दिया, हमको 3 ऑप्शन दिया, 3 ऑप्शन में से कोई भी आप ऑप्शन लेकर आप इसको चित्रांकन का जो सीन है इसको पेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पेंट करने चलते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर लिया है कलर पेंसिल लिया है। कौन सा पेंसिल है, कलर पेंसिल। तो कलर पेंसिल अक्सर हम लोग बोर्ड पेपर में जल रंग का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम आपको वीडियो में कुछ सीन दर्शाने के लिए ऐसा हमने क्या किया कि पेंसिल कलर लिया है। अब पेंसिल कलर लेने के बाद जैसे जैसे संयोजन करना है उसी प्रकार आपको करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो आसमान है तो आसमान कैसा होता है जान ही रहे हैं, आसमानी कलर का। तो हमने आसमानी कलर लिया और इसको इस तरह से अब हमने क्या किया, पेंटिंग कर रहा हूं। ये हो गया आपका आसमानी कलर हो गया। आसमान को हमने क्या कर दिया, पेंटिंग कर दिया। यही है आपका, उचित संयोजन करेंगे तो भी आपको 15 नंबर मिलेगा। ये बन गया आसमानी। ठीक। अब आसमान बनने के साथ साथ फिर हमने क्या किया, ये जो सूर्य है ना इसको आप हल्के रंग से क्या करेंगे, पीले कलर के रंग देंगे। रंग दिया हमने। और पहाड़ जो होता है अक्सर ये ब्राउन होता है, कैसा होता है, ब्राउन। तो देखिए हमने ब्राउन पेंसिल लिया। अब ब्राउन पेंसिल से इसको हम क्या करेंगे, पहाड़ को इस तरह रंग देंगे। हमने देखिए पहाड़ भी रंग दिया। एकदम अच्छे से देखते जाइए और करते जाइए। तो आप 2-3 बार जब एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे तो आपको कला बनाने आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि कला हमारे नहीं बन पाएगा। कला जब 2-3 बार अभ्यास करेंगे तो कला अपने आप बन जाएगा। तो देखिए ये हमने पहाड़ को क्या किया, इस ब्राउन कलर से हमने रंग दिया। हमारा पहाड़ हो गया। अब मेरा पहाड़ होने के साथ साथ ये जो आप ये जो घास बना है ना दो दृष्टि वाला, इसको आप हरे पेंसिल से लेकर क्या करेंगे, इसको भर देंगे। जो गैप है, जो गैप है इस गैप को क्या करेंगे, इसे भर देंगे। देखिए हमने भर दिया इसको, भर दिया ना। अब भरने के साथ साथ हम क्या करेंगे, अब हम ये भर दिया। अब ये जो जमीन है ना, जमीन ये भूमि है, इस भूमि को हम क्या करेंगे, आप एक बार पीला लीजिए और फिर धानी लीजिए। तो हम पहले पीले कलर से रंग देते हैं इसको। ये हो गया पीला कलर। ये हो गया पीला कलर। अब पीले कलर के साथ साथ आप धानी ले सकते हैं इसमें। क्या ले सकते हैं, धानी कलर ले सकते हैं।
ये हो गया धानी कलर। हो गया। अब धानी कलर के बाद ये जो मकान आपके पास है, इस मकान को भी आप अलग अलग रंग से क्या कर सकते हैं, रंग सकते हैं। तो हम देखिए यहाँ पर अलग अलग रंगों से रंगने जा रहे हैं। ये हो गया धानी, ये हो गया आपका पीला, ये हो गया आपका आसमानी, ये हो गया आपका नीला, इस तरह से हमने क्या किया, इसको घर को भी क्या कर दिया, पेंट कर दिया। अब हम ये जो महिलाएं बनी हैं, इन महिलाओं को भी आप दर्शा सकते हैं इन्हीं सब से, इनको भी कलरफुल कर सकते हैं। इसको भी आप रंग सकते हैं। ये जो कुआं है ना, इस कुएं को आप इस कलर से रंग दीजिए। हो गया ना। तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक दृश्य। ये जो जल है, इस जल को भी आप आसमानी कलर से ही रंग सकते हैं। ठीक। और ये जो आपका नाव है, इस नाव को देखिए ब्राउन कलर से रंगिए। हो गया ना। अब इस तरह जब आपका बन गया, तो आसमान में आप कुछ पक्षी को भी उड़ा दीजिए। देखिए पक्षी को हम ऐसे उड़ा देते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये हो गया क्या, आसमान में पक्षियां उड़ रही हैं। अच्छा, इसमें हमने कुछ चीजें नहीं बनाया है, वो भी बना देते हैं। आप इसमें पेड़ भर दर्शा सकते हैं। क्या दर्शा सकते हैं, पेड़। तो पेड़ बनाना है तो आप यहीं पर बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ये हो गया, इस शाखा निकल गया। अब यहाँ पर हमको पेड़ बनाना है, तो यहाँ पर आप इस तरह से ऐसे ऐसे पेड़ बना दीजिए। हो गया ना। ये आपका बन गया पेड़। और यहाँ पर आप ऐसे ऐसे लाल कलर का भी दर्शा दीजिए। ये बन गए आपके कौन से चीज, पेड़ बन गए। आ गया ना। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा कि कैसे हमें प्राकृतिक दृश्य बनाना है। अगर आप इतना बनाकर चले आते हैं, तो आपका 45 अंक प्राप्त हो जाएगा। ठीक। अब हम चलते हैं इसके स्मृति चित्रण पे। किस चित्रण पर चलते हैं, स्मृति चित्रण। अब स्मृति चित्रण क्या होता है, ये तो हो गया मेरा कौन सा, प्राकृतिक दृश्य हो गया। कौन सा दृश्य हो गया, प्राकृतिक प्राकृतिक दृश्य चित्रण। किस सन का था, 2019 का ये पेपर था। 2019 के पेपर में प्राकृतिक दृश्य का चित्रण जैसा प्रश्न किया था, वैसे वैसे हमने संयोजन करके, रेखांकन करके इसको क्या किया, पेंट कर दिया। अब हम चलते हैं स्मृति चित्रण पर। अब स्मृति चित्रण जब आपको बनाना है, तो स्मृति चित्रण के लिए हम प्रश्न बता रहे हैं आपको। हम एक पेज ले लेते हैं, और इस पेज पर हम प्रश्न के बारे में चलते बताते हैं। अब देखिए प्रश्न आपका स्मृति चित्रण तो हो गया, सॉरी प्राकृतिक दृश्य चित्रण। अब हमें क्या करना है, स्मृति चित्रण बनाना, जिसका नाम है खंड ख का स्मृति चित्रण। तो चलिए इस खंड ख देखिए क्या है। खंड ख, खंड ख स्मृति चित्रण। और खंड ख दो भाग में बटा हुआ है।
कितने भाग में? दो भाग में। एक आपका है अय और एक आपका है व्यय। तो मुझे खंड ख में अय और व्यय दोनों करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रश्न को मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा है कि खंड का इसमें चित्रण, इस प्रश्न में दो भाग अय और व्यय है, दोनों ही भागों को चित्र निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृत चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए। किसके द्वारा बनाना? पेंसिल द्वारा। कह रहा चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, चित्रांकन में रेखा सौष्ठव, सौष्ठव का मतलब होता है सुंदर, एवं आकृति की अनुरूपता, अनुरूपता का मतलब उसी के समान विशेष ध्यान दिया जाए। तो देखिए रेखा सौष्ठव पर 6 अंक मिलेगा और आकृति की अनुरूपता में, अनुरूपता मतलब उसी के अनुकूल बनाया जाए तो 6.5 अंक निर्धारित, कुल मिला के 12.5 अंक। तो इसमें छाता दिया, सुराही दिया और गिलास दिया, गैस चूल्हा और थर्मस। इन चारों में से केवल एक प्रश्न का जवाब देना, या तो छाता बनाइए, या तो सुराही गिलास बनाइए, या तो गैस चूल्हा बनाइए, या तो थर्मस। तो हम सुराही और गिलास बनाने जा रहे हैं। ठीक, तो देखिए सुराही और गिलास कैसे बनाया जाता है, इसको अच्छे से आप देखिए। सुराही और गिलास, सुराही और क्या बनाएंगे हम लोग? गिलास। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? पेंसिल लेते हैं। क्या लेते हैं? पेंसिल। पेंसिल से देखिए सुराही कैसे बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप ये हम पहले बना रहे हैं, ये हो गया। ठीक, सुराही बनाने के लिए पहले आप दो पैरेलल या दो समांतर क्या खींचेंगे? लाइन खींचेंगे। ठीक, अब यहाँ से इस वाले लाइन को हल्का से ऐसे मोड़ करेंगे और इसको ऐसे मोड़ करेंगे। ठीक, ऐसे आप ऊपर भी थोड़ा सा मोड़ेंगे और इधर भी मोड़ेंगे। मोड़ दिए ना? अब मोड़ने के बाद हमें क्या करना है कि ये जो दोनों छोर है, इस छोर को वृत्ताकार के भाग में बनाना है। किसके कार में बनाना है? वृत्ताकार के भाग में बनाना है। तो देखिए कैसे करते हैं, पहले ऐसे आभासी कर लीजिए, आभासी। ठीक, अब यहीं से इसको आभासी जो किए थे ना, ऐसे आप कर दीजिए। ठीक, देखिए, और नीचे आप ऐसे कर दीजिए। ठीक, क्लियर हुआ ना? अब ये जो है, अब हमको ये मिलाना है कि ये दोनों जो वृत्ताकार गोला बना है, ये सेम जैसे बना है कि नहीं बना है। तो देखिए ये वाला जो गोला है थोड़ा सा इधर आ गया है और ये जो गोला है थोड़ा सा नीचे दब गया है। तो इसको हम क्या करेंगे? इरेजर लेकर हल्के से और ऊपर कर देंगे। इरेजर लेकर क्या करेंगे? ऊपर कर देंगे। तो ऊपर करने का मतलब हो जाएगा कि आपका फिगर अच्छे से फिर बन जाएगा। देखिए बन गया ना? अब बनने के साथ हमें क्या करना है, ये जो ऊपरी छोर था इसी को आप ऐसे अंडा के आकार में बना देंगे। बन गया ना अंडे के आकार में? अच्छा, अब ये जो यहाँ से आप लाए हैं थोड़ा सा ऐसा बनावट करिए जिससे आपका लगे कि हाँ सुराही है। देखिए ये ऐसे कर दिए, है ना? तो यहाँ से हमारा क्या हुआ कि ये आकृति क्या हो गई? सुराही के रूप में बन गई। ये बन गया सही चित्रांकन। क्या बन गया? सही चित्रांकन। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको पेंसिल से क्या करना है? सजाना है। इसको पेंसिल से क्या करना है? सजाना है। तो पेंसिल से कैसे सजाया जाएगा इसको मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से देखिएगा कि पेंसिल से कैसे सेट करना होता है। पेंसिल से कैसे सेट करना होता है, ये नॉर्मल बच्चों के लिए है। अब यहाँ पर अगर सुराही को और अच्छे से देखना है तो हम क्या करेंगे? इसको देखिए बिना हम पटरी के खींचे हुए डायरेक्ट हाथ से ही खींच रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये देख रहे हैं ना?
ये देख लीजिए, ये हमने क्या किया, हाथ से ही खींच दिया। देखिए, ऐसे भी आप सुराही बना सकते हैं। तो अगर नॉर्मल बच्चा नहीं बना पा रहा है तो वो पटरी लेकर इस तरह बना सकता है, और बहुत तेज बनाने में एक्सपर्ट है तो उसके लिए ये सुराही आपका सही है। अब यहाँ पर इसको पेंसिल से सजा दीजिए आप। ये देखिए हो गया ना। अब इसे हम क्या करेंगे, बढ़िया से इस रूप में दर्शा दिए। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे बिंदी लगा दीजिए, बन गया ना। अब इसके बाद यहाँ पर आप इस तरह का रूप दे दीजिए। ठीक, इसके बाद ये जो पूरी एरिया बच रही है, आप सजाना चाहते हैं तो सजा सकते हैं। देखिए, ये बन गया आपका सुराही। अब इस सुराही को पेंसिल से क्या करना है, सेट करना है। तो सुराही को पेंसिल से सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ऊपरी छोर आप इस तरह भी बना सकते हैं, है ना। अब इसको सजाइए पेंसिल से। तो पेंसिल जो हमारे पास एसबी का है, तो इसी से आप ऐसे ऐसे कर दीजिए। ये देखिए, ये बन गया आपका क्या, ऐसे पेंसिल से आप क्या करेंगे, ऐसे कर दिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक कागज का ऐसे छोटा सा टुकड़ा लेंगे, एक कागज का छोटा टुकड़ा, इसी छोटे टुकड़े से ऐसे ऐसे क्या करेंगे, रगड़ देंगे। ठीक, अब रगड़ने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो बाहर थोड़ा थोड़ा किनारों पर दिखाई दे रहा है पेंसिल का, उस पेंसिल का थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा आप मिटका सकते हैं, ऐसे ऐसे बीच में भी कर सकते हैं। ये बन गया मेरा क्या, सुराही बन गया। ठीक, अब सुराही बनने के बाद हम, हमारे इस प्रश्न में कह रहा था क्या, एक गिलास बनाने के लिए, तो आप गिलास बना लीजिए आराम से। देखिए, हो गया, ये बन गया क्या आपका गिलास। इसको भी आप ऐसे परछाई गिरा दीजिएगा। क्या हो गया, ये परछाई हो गया। इसको भी आप पेंसिल से क्या कर सकते हैं, ऐसे सेट कर सकते हैं। ये बन गया आपका क्या, गिलास। तो इस तरह से पेंसिल से जब आप सेट करेंगे, तो सेट करने के बाद वही कागज का जो छोटा सा टुकड़ा था, उसी छोटे टुकड़े से आप क्या करेंगे, इसको लेकर ऐसे ऐसे रगड़ देंगे, तो जिससे आपका फिगर अच्छे से क्या होगा, बन जाएगा। तो हमारे पास ये जो खंड अ था, इस खंड अ का दोनों सीन बन गया। इसका नाम है सुराही और इसका नाम है गिलास। ठीक, हाँ, और इसको अच्छे नंबर गेन करना है तो इसे आप हल्के से ऐसे परछाई गिरा देंगे। क्या गिरा देंगे, परछाई। देखिए परछाई गिर गया, मतलब सुराही का परछाई यहाँ गिरा है। तो ये हो गया अच्छे प्रकार से खंड ख का इसमें चित्रण का क्या होगा, पेंसिल से हमने बना दिया। अब हमें खंड ब देखना है, तो खंड ब प्रश्न को पढ़ेंगे तो खंड ब क्या है, ध्यान दीजिएगा। खंड ब दिया है, मतलब खंड ख का ब प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मित चित्रण पेंसिल के द्वारा कीजिए। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। चित्रांकन में रेखा सौष्ठव एवं आकृति की अनुरूपता पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो चलिए हम इस पे, एक सेब दिया है, दो केले दिए, गाजर दिया और बैगन दिया, इसमें से एक प्रश्न करना है। हम बनाते हैं सेब। क्या बनाते हैं, सेब। तो देखिए सेब कैसे बनता है, इसको ध्यान से देखिएगा। सेब को हम बनाने के लिए क्या करेंगे, एक पेज ले लेते हैं और उसी पेज पर हम क्या करते हैं, सेब का निर्माण करते हैं।
ठीक, तो देखिए इस सादा पेज ले लिया हमने। इस सादे पेज पर मुझे क्या बनाना है, शेप बनाना है। क्या बनाना है, शेप। तो शेप बनाने के लिए हम देखिए बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ये शेप बनाने के लिए आप देखिए एक प्रकार और पेंसिल लीजिएगा। प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक दोनों का समान होना चाहिए। तो देखिए पेंसिल और प्रकार की दोनों नोक जो है एकदम समान है। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें शेप बनाना है ना, तो सबसे पहले एक हल्के हाथ से आप इसको क्या बनाएंगे, ऐसे वृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वृत्त। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे डाट डाट करके या तो ऐसे हल्के हाथ से पूरा क्या बना देंगे, वृत्त बना दिए। बन गया वृत्त। अब वृत्त बनने के बाद हम क्या करेंगे, वृत्त बनने के बाद इसे हम पटरी से क्या करेंगे, दो परस्पर लंबवत रेखा खींचेंगे। देखिए खींच दिए, और इधर से फिर क्षैतिज में भी खींच देंगे। आ गया ना। ध्यान रहे इतना हल्का इसको खींचना है ताकि आप फिर इरेजर से इसको क्या करें, मिटका सकें। ठीक है, अब बनने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आपका ये वृत्त है ना, यहाँ से आप इस तरह बनाएंगे, ए ऐसे, फिर यहाँ से ए ऐसे। हो गया ना। अब इस तरह से आप इसमें ये जो लाइन हम बना रहे हैं ना, इसी लाइन को आप थोड़ा सा डार्क कीजिए। क्या कीजिए, डार्क। तो डार्क जब किया गया है तो इस तरह बना है, ए इस तरह। जो नीचे वाला है ना हिस्सा, इसको उभार दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर हम ऐसे कर देंगे। ऐसे करने के बाद अब हमारा ये जो शेप बना, आकार बना है ना, इस आकार को आप ध्यान भी दे सकते हैं कि कहाँ गलती हुआ है। ये यहाँ पर देखिए ज़्यादा दब गया है, इसको आप क्या करेंगे, इस रूप में ला दिए। ठीक, अब हो गया ना। अब हमें क्या करना है, ये जो आप बाहर का जो वृत्त दिखाई दे रहा है, इसको आप इरेजर कीजिए। इरेजर हो गया ना। इरेजर हो गया। ये जो बीच वाला पार्ट है ना, इसको भी आप क्या कीजिएगा, इसको भी हटा दीजिएगा। हट गया ना। अब हटने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पेंसिल से सेट करना है। तो यहाँ पर इसको ए इस रूप में कर दिए। अब हम इसको यहाँ से यहाँ कर दिए। ठीक, अब इसको हम पेंसिल से सेट करेंगे। तो देखिए पेंसिल का सेट करने के लिए ये जो किनारा दोनों है ना, ये वक्र के रूप में, इसको थोड़ा सा गहरा पेंसिल से ऐसे ऐसे करेंगे। ये देखिए ध्यान से, हो रहा ना। ये बन गया हमारा शेप। जैसे इसमें ऐसे आया है, ऐसे यहाँ पर बीच में भी ऐसे करके इसको भी आप क्या करेंगे, पेंसिल से ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं। अब इसे हम कागज का जो टुकड़ा था, उस कागज के टुकड़े से इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे। ये देखिए मेरा बन गया क्या, शेप।
तो इस तरह से हमने इसको भी बना लिया। और इसकी परछाई गिराना हो तो इसकी परछाई आप ऐसे गिरा सकते हैं। तो ये बन गया शेप। ठीक, तो इस तरह से हमने खंड ख का ब पार्ट भी बना लिया। ये कितने अंक का आता है? 25 अंक का। ठीक, तो ये 25 कैसे आएगा? 12.5 नंबर मिलेगा ब से और ऐ से मिलेगा 12.5 अंक। तो इस तरह से मिला के कितने अंक हो गए? 25। तो आपको इसमें चित्रण भी बनाने आ गया। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।